सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी शुरू किया था। मैंने आपको अभी तक बोला है कि सब्जेक्ट का मतलब कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन चाहिए हमको, नाउन और प्रोनाउन। कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, इसके अलावा सब्जेक्ट कुछ हो नहीं सकता। फिर हमने बात करी नाउन मतलब क्या। नाउन किसी का नाम हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, थिंग हो सकती है, आइडिया हो सकता है, फीलिंग हो सकती है, ऐसे वो नाउन हो सकता है। और प्रोनाउन जो नाउन की जगह काम में आए, वो सब सारे प्रोनाउन। और प्रोनाउन में मैंने आपको बोला इश, डू, एयर, एस, जी, ये प्रोनाउन में हमने। फिर वियर, ईयर, जी और सी। तो या तो किसी का नाम और या फिर ये प्रोनाउन, नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, सब्जेक्ट में इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। फिर वर्ब, वर्ब की मैंने एक बात करी थी कि ये जो वर्ब जो भी आएगी एक्स वाई जेड, चाहे माखन हो, जागन हो, ऐसे कोई ना कोई वर्ब आएगी। यहाँ पे माखन जैसे लिख के एक बार हम देखते हैं, स्टाम एंड एंडिंग। मैंने आपको बोला स्टाम तो रहेगा सेम और एंडिंग हर बार इसके साथ ई, डू के साथ एस टी, एयर टी, एस टी, जी टी, वियर ई एन, ईयर टी, जी ई एन और जी ई एन। ऐसे हर बार एंडिंग इस तरह से रहने वाली है। एंडिंग सब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाएगी। और वर्ब जो है दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। एंडिंग के लिए तो ये लिखा है मैंने, और वर्ब जो है जैसे मार्क है तो इनके सब के साथ मार्क ही रहेगी। मार्क, 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 मार्क। तो मार्किंग का मतलब होता है टू डू, टू डू या टू मेक। टू डू ही लिख देते हैं अभी, टू डू। अब अगर मेरे को बोलना है, इश का मतलब है आई, यू का मतलब डू इज यू बट इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब तू वाला, तू, आप नहीं, आप तो ये बैठे। ये जी का मतलब है यू और ये है आप। और ये जी का मतलब है दे। ईयर का मतलब है यू ऑल या यू बोथ, लेकिन इनफॉर्मल है ये, मतलब तुम दोनों या तुम सब, आप नहीं है ये। एंड वियर इज वी, जी इज सी, इट एंड ही, ये इसका मीनिंग है। यस, वर्ब माखन है। अभी तो हो सकता है कल को हम लोग कोई जागन ले आए, फ्रागन ले आए, वर्ब फ्रागन होगी तो इसका मतलब टू आस्क। तो वर्ब तो हम लोग सीखते जाएंगे, अलग अलग आएंगे। बट जर्मन लैंग्वेज में कंटिन्यूअस और इंडेफिनिट सेम ही होता है। मार्क है मतलब टू डू। अगर मेरे को बोलना हो आई एम डूइंग तो भी होगा इस मार्क है, और अगर मेरे को बोलना हो आई डू तो भी होगा मार्क है। आई डू, आई एम डूइंग। अगर कोई बंदा आगे योगा लिख दे तो इसका सेंटेंस का मतलब हो गया इश मार्क है योगा, मतलब आई एम डूइंग योगा। डू मार्क्स योगा, यू आर डूइंग योगा, तो आई एम, यू आर, ये इजारम भी इसी में है। कंटिन्यूअस इंडेफिनिट एक ही बात है। अगर कोई बोले वी आर मार्किंग योगा तो क्या हो गया? वी आर डूइंग योगा। और अगर ये बोलना हो वी डू योगा, हम योगा करते हैं, स्टिल इट विल बी वी आर मार्किंग योगा। कंटिन्यूअस और इंडेफिनिट इज सेम। और मैंने तो आपको ये भी बोला था परसों कि फ्यूचर भी इसका मतलब निकल जाता है। हम योगा करेंगे, वी आर मार्किंग योगा, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है वो।
लेकिन ये दो तो जनरली मीनिंग आपको हर बार ही निकलते नजर आएंगे। इश्माखे योगा, डू मार्क्स योगा, तुम योगा करते हो, एयर मार्क्स योगा, वह योगा करता है, एस मार्क्स योगा, जी मार्क्स योगा, वियर मार्क्स योगा, जी मार्क्स योगा। आप योगा करते हैं इसलिए फिट हो। जी मार्क्स योगा, वे योगा करते हैं। दे बाबा रामदेव मार्क्स योगा, तो वो एयर में आ जाएगा। किसी बंदे का मेल पर्सन है तो एयर के हिसाब से आएगा टी। सीता मार्क्स योगा तो जी में आ जाएगी वो अपने आप ही। सेकंड पर्सन राइट। सीता तो थर्ड पर्सन होगी। हाँ सीता थर्ड पर्सन, मेरे सामने है वो बंदा सेकंड पर्सन, मैं खुद फर्स्ट पर्सन हूं। तो एयर एस जी तीनों के लिए इनको 3 बार लिखो चाहे 1 बार ही लिख दो, क्योंकि सिंगुलर जहां भी आएगा उसमें टी लगेगा। अब वर्ब बदलती जाएगी। इश्माखे योगा, फिर हमने फुटबॉल किया तो स्पीलन आ गई वर्ब, आई प्ले फुटबॉल, आई डू। अगर मान लो मैं योगा नहीं लिखूं, अगर योगा नहीं लिखूं मैं, आई डू, आई डोंट डू। ये जो डू नॉट, डज नॉट जो है, डू डज का कोई चक्कर ही नहीं है जर्मन में, क्योंकि इंडेफिनिट कंटिन्यूअस तो एक ही है, तो डू डज का चक्कर ही नहीं है। तो नॉट लगाना हो तो हम नॉट के लिए जो भी वर्ड है वो लगा देंगे वर्ब के बाद में नॉर्मली, ठीक है। बाद में आपको और भी चीज सिखाऊंगा इसमें किस तरीके से, लेकिन एक वर्ड होता है निष्ठ। अभी फॉर द टाइम बीइंग आप जैसे कोई चीज के लिए मना करना हो तो इश्माखे निष्ठ। जैसे मान लो मेरे को मना करना हो कि भाई नजाकत तुम्हारी तरफ से आवाज नहीं आनी चाहिए, तो मना करूंगा मैं, तो हो सकता है उसके लिए भी निष्ठ जरूरत पड़ जाए। अभी तो खैर मना नहीं करूंगा उसको, तो खुद ही समझ गया। ये वाली जो वर्ब है, ऐसे वर्ब बदलेगी हर बार, वर्ब बदलेगी, लेकिन कॉन्जुगेशन हम लोग ऐसे ही करने वाले हैं। आज मैं आपको एक होमवर्क देने वाला हूं कि मैंने यहां तो लिख दिया कि पर्सनल प्रोनाउन इश, डू, एआर, एस, जी, वियर, ईयर, जी। ये पर्सनल प्रोनाउन तो है, लेकिन ये अधूरा है। इसका पूरा पर्सनल प्रोनाउन मैं लिखता हूं, वो आपको घर से करके लाना है, उसके बेस पे सेंटेंस बनने वाले हैं। मैं सेंटेंस इसलिए नहीं बना पा रहा अभी क्योंकि आपको वो पर्सनल प्रोनाउन नहीं आते हैं। सो अभी मैं लिखता हूं, उसको आपको भी नोट करना है। इश, मिश, मियर, डू, डिश, डियर, एयर, ईन, इसको रन भी ऐसे ही करना है। एस, ईम, जी, ईयर, वियर, उन्स, ईयर, ऑइश, इसको ऑइश बोलते हैं, है बोलना चाहिए, बोलते नहीं है जर्मन, ये एक्सेप्शनल है मामला। जी, इनन, जी, इनन। ये टिप्पी लर्न करके आनी है आपको आज। सर ये एग्जैक्टली है क्या ये चीज? ये मैं आपको सिखाऊंगा। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये पर्सनल प्रोनाउन ही है, लेकिन ये कैसे काम करेंगे। जैसे यहां पे मैंने लिखा इश, डू, एयर, एस, जी, वियर, मैंने ये बोला पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन ये पर्सनल प्रोनाउन केवल सब्जेक्ट के लिए काम में आ सकते हैं। और अभी जो अपन ने लिखे हैं ये ऑब्जेक्ट के लिए हैं। पहली वाली लाइन तो है सब्जेक्ट के लिए और ये दोनों ऑब्जेक्ट के लिए है। ये मैं आपको कल समझाऊंगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट कब काम में आता है। ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। जैसे मान लो मैं बोलूं आई हेल्प यू या फिर यू हेल्प मी, तो दोनों में यू बोला, यू हेल्प मी, और एक में बोला आई हेल्प यू, तो यू सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट, ये देखना पड़ेगा ना। तो ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे डिटेल में। जैसे मैं बोलूं आई,
आई के लिए तो मैंने सब्जेक्ट के तौर पे तो आई यूज कर लूंगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के तौर पे तो हम मी बोलते हैं ना, यू हेल्प मी, तो हेल्प तो करने वाले आप हो, यू हेल्प मी, तो मी जो है, मी आई नहीं है, मी आई नहीं है, तो ये तो है सब्जेक्ट आई, ये तो आई है, लेकिन ये मी है। मैं मुझे मुझको, तू तुझे तुझको, वह उसे उसको, वह उसे उसको, वह उसे उसको, हम हमें हमको, तुम सब तुम सबको तुम सबको, आप आपको आपको, जी मतलब दे देम देम। तो ये कैसे काम करेगा, ये आपने अगर ये लर्न कर लिया, ये आप टेबल अगर कर लोगे लर्न, तो कल मैं आपको अच्छे से सेंटेंस बता पाऊंगा, सेंटेंस मेकिंग। इसके अलावा एक चीज और बोलूंगा, अभी मैं एक टेबल और लिखूंगा छोटी सी। आज का मेन काम ही आपका यही है, एक तो डे मंथ सीजन्स वाला किया हमने वो, और उसके अलावा ये 2 टेबल, फिर देखना कितना मजा आता कल। कल आपको ये फील आएगी, अरे हमको तो सेंटेंस बनाने आ गए। इश मिश मियर, डू डिश डियर, ये देखो बोले भी वैसे ही जा रहे हैं जैसे हमने रीडिंग के रूल सीखे हैं। इसको मियर बोला है मैंने, मिर नहीं है, ये मिर नहीं है, क्योंकि आर लास्ट में होता है, उसको अर बोलते हैं। सो इसको मैं बोल रहा हूं मियर डियर, एच बीच में होता है तो साइलेंट होता है। सो ईम ईम ईयर, उन्स जी जी, क्यों? क्योंकि एस के बाद में मैंने बोला अगर कोई वोवल आता है तो उसको जय बोलते हैं एस को, तो ये जी हो गया। एयर डू इश, शय क्यों बोला? क्योंकि सीएच से पहले अगर ए ओ यू आए तब तो सीएच को ख, अदरवाइज शय, तो इसमें तो ए ओ यू है नहीं, तो इसको हम लोग इश बोल रहे हैं, तो इसको रीड भी सही करना है। सर एक चीज पूछनी थी, ये जो इश डू ईयर एस जो है, जो सब्जेक्ट है, ये तो बाय डिफॉल्ट नाउन हो गया, प्रोनाउन। हाँ मतलब हाँ नाउन का पार्ट प्रोनाउन, और ये ऑब्जेक्ट के अंदर में जो आ गया इश मिश मिया, ये दोनों वर्ब के अंदर आ गया, राइट? अभी वर्ब की कोई बात ही नहीं हुई, ये सारे प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, लेकिन ये काम कैसे करता है ये कल समझ में आएगा आपको, क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट है, मैं जरा सा छिड़ के छोड़ नहीं सकता एक्चुअली, मेरी ये प्रॉब्लम है, तो इसको मैं टच करूंगा तो फिर वो थोड़ा लंबा चला जाएगा, तो ये मैं आपको कल का कल ही सिखा दूंगा, चिंता मत करना। ये आपको इसको लर्न ऐसे करना है, इश मिश मियर। अभी मैं आपको ये कह रहा हूं कि फर्स्ट लाइन जो है वो सब्जेक्ट की है और ये दोनों ऑब्जेक्ट की है। अब कौन सा कब आएगा ये कल बताऊंगा आपको। और है ये पर्सनल प्रोनाउन, ये सारे हैं पर्सनल प्रोनाउन, टू डू विद वर्ब, वर्ब के साथ कोई चक्कर नहीं है इससे। कुछ होगा शायद तो उससे डिसाइड होगा कुछ, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। ये पहला वाला हमेशा सब्जेक्ट के लिए आएगा और ये दोनों ऑब्जेक्ट के लिए आएंगे, ये बात है अभी तो केवल। इसके अलावा एक टेबल और आपको लर्न करनी है, दैट इज देयर डी डास। इसको भी कल समझाऊंगा, अभी आज केवल लर्न करके आना है इसी स्टाइल में। ये तो आर्टिकल है ना सर? आर्टिकल की टेबल है ये बिल्कुल। देयर दी डास दी, देन दी डास दी, डेम देयर डेम, देन प्लस एस। देयर दी डास दी, देन दी डास दी, डेम देयर डेम, देन प्लस एन। ये आर्टिकल की टेबल है। ये आर्टिकल टेबल है, इसमें भी पहले ऊपर ही ऊपर जो टेबल है वो सब्जेक्ट के लिए है, ये कल अपन डिटेल में करेंगे बात, और ये दोनों ऑब्जेक्ट के लिए हैं, इसकी कल बात करेंगे हम लोग, ठीक है। इसको ऐसे रन करता हूं मैं तो, देयर दी डास दी, देन दी डास दी, डेम देयर डेम, डेम प्लस एन, इसी सीक्वेंस में करो। कल मैं इस बारे में डिटेल में बात करूंगा, मैस्कुलिन के लिए, ये फेमिनिन के लिए, ये न्यूट्रल के लिए और ये प्लूरल के लिए। ये 2 टेबल आपके लिए आज, ये गोल्डन टेबल है, ये आपको बोर्ड पे जो दिख रहा है ना, ये चीज आपके टिप्स पे आएगी तो आपसे सेंटेंस बनने लग जाएंगे आराम से। आज केवल इतना ही करेंगे हम। सर ये लास्ट वाला ऑब्जेक्ट के लाइन में क्या है? देम देयर देम देन, देन प्लस एन।